अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियाँ बड़ी अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे, अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो दे रहे होंगे। मौसम में काफ़ी शिद्दत पाई जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, खुद को सर्दी से बचा के रखें। आज हमने जो पढ़ना है वो मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर 2 में तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान है। और आज जो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है उसका नाम है, आज का हमारा उन्वान और टॉपिक पाक भारत जंग 1965 इन पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर 1965 है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा जो हैं वो कशीदगी का शिकार रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है हम देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो हैं वो हालात में कभी ना कभी उतार चढ़ाव ज़रूर आता रहता है। और रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान भारत सरहदी तनाज़ात 1965 के मौसम बहार से शुरू हो चुके थे। भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और भारत की ताल्लुकात के लिए सानवी करार दिया। सानवी हैसियत का मतलब है कि दूसरी हैसियत करार दिया। 1965 में ही रियासत जम्मू कश्मीर में भारत ने सदारती राज नाफिज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुकम्मल भारत का हिस्सा बन चुका है। इस पर कश्मीरी अवाम ने भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। इन तमाम हालात ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को बढ़ा दिया कि भारत ने कहा कि कश्मीर हमारी तरफ है और कश्मीरी लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। जब इतने हालात ख़राब हो गए, कशीदगी पैदा हो गई, तो फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई। और क्या हुआ जी कि भारत ने क़याम पाकिस्तान से ही पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हर चाल चली। कभी सरहदी तनाज़ात, कभी पानी का मसला, कभी असासों की तकसीम। इस तरह भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है बहुत हालात ख़राब होते रहे। और जिसकी वजह क्या हुआ कि फिर 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई। और उस जंग के वाक़यात जो हैं अब हम पढ़ेंगे। जंग के अहम वाक़यात में जी सुबह 3 बजे 6 सितंबर भारत ने गैर एलानिया जंग का आगाज़ किया और बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और इनमें लाहौर सेक्टर, रन ऑफ कच्छ, सियालकोट, चविंडा और कश्मीर वगैरह के महाज शामिल थे। इस मौका पर पाकिस्तान के सदर जनरल अयूब खान ने टीवी और रेडियो पर जो है कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सिपाही दुश्मन को पसपा करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुरी का मुजाहरा करेगी। हमारी मुसल्लह अफवाज नाकाबिले शिकस्त जज्बे से दुश्मन को शिकस्त देगी। भारतीय हुक्मरानों को ये इल्म नहीं है कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान की फौज ने जवां मर्दी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान की बहादुर अवाम ने अपनी फौज का भरपूर साथ दिया। फिर लाहौर वाघा के महाज पर मेजर राजा अजीज भट्टी और इनके साथियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया और दुश्मन बीआरबी नहर को अबूर न कर सका। इस बहादुरी के सिला में इन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। और फिर उससे बढ़कर क्या कि चविंडा के मुकाम पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग लड़ी गई। हमारे नौजवानों ने अपने जिस्मों पर बम बांध कर दुश्मन के टैंकों का रास्ता रोका। हमारी फ़ज़ाइया ने भी अपनी सलाहियत से बढ़कर दुश्मन का मुकाबला किया। और फिर क्या कि फ़ज़ाई जंग में स्क्वाड्रन लीडर एमएम मालम का नाम हमेशा के लिए तारीख में रकम हो गया, जिसने सिर्फ 1 मिनट में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जहाज फ़ज़ा में तबाह कर दिए। फिर जंग के असरात जो हैं वो क्या थे, इम्पैक्ट्स ऑफ वार के अवामी जोशो जज्बे के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को हलाले इस्तकबाल से नवाजा गया। इस जंग की बदौलत अवाम में कौमी यकजहती इत्तेहाद की रूह पैदा हुई। पूरी कौम ने अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुलाकर मुत्तहिद होकर और पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ दुश्मन पर हमलावर हुए और मुकाबला किया। उसके बाद जी सदर पाकिस्तान की अपील पर पूरी कौम ने दिल खोल कर चंदा दिया। नौजवानों ने हस्पताल जाकर अपने जख्मी भाइयों को खून दिया। इस जंग में
برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا. اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا اور مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا. ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کی یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا. ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریبات جوش و خروش سے منائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ دشمن کو کہ تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لیے زندہ ہیں. ہمارے فوجی جوانوں نے کس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کی. ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے ہمارے بہادر جوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور اس جنگ میں پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے. بچوں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اور اس پورے ٹاپک میں آپ نے خود سے بھی جو ہے وہ ایڈیشنل شارٹ کوسچن بنانے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ شارٹ کوسچن بنائیں تو آپ ایڈیشنل شارٹ کوسچن لکھیں کہ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کیا کردار تھا. ایک اور آپ ایڈیشنل شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو اور ٹی وی پر جو ہے قوم سے کیا خطاب کیا. ان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ جواب کے طور پر لکھیے گا. اس کے علاوہ آپ ایڈیشنل شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ میجر راجہ عزیز بٹی کو کون سا جو ہے وہ اعزاز دیا گیا، کس اعزاز سے نوازا گیا. پھر اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ بھی شارٹ کوسچن آپ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ حلال استقبال میں کون سے 3 شہر آتے ہیں، یا آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ وہ 3 شہروں کے نام بتائیں کہ جن کو حلال استقبال سے نوازا گیا. اس کے علاوہ آپ یہ بھی ایڈیشنل شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں کہ جنگ کے اثرات کو مختصر بیان کریں. تو یہ شارٹ کوسچن ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی شارٹ کوسچن آتا ہے تو آپ اس کو بھی ضرور جو ہے وہ لکھیں. یہ جو سلائیڈ ہے یہ ہماری انگلش میڈیم بچوں کے لیے ہے. وہ اس کو دیکھیں، ریڈ کریں، پڑھیں، اور مشکل الفاظ ہیں ان کو اپنی کاپی پر لکھیں. یہ سلائیڈ بھی ہمارے انگلش میڈیم بچوں کے لیے ہے. بچوں، یہ ٹاپک جو آج ہم نے پڑھا ہے پاک بھارت جنگ 1965، پاکستان انڈیا وار 1965، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کو یاد کر کے لکھنا بھی ہے. جتنے بھی اس میں مشکل الفاظ ہیں اس کو آپ نے بار بار لکھنا ہے. اس کے علاوہ میں نے جو ایڈیشنل شارٹ کوسچنز آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے اپنے رجسٹر کے اوپر شارٹ کوسچن لکھنے ہیں اور ان کے آنسرز بھی لکھ کر لے کر آنے ہیں، اور اس کو یاد کریں. اور اگر آپ کو اس ٹاپک میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے ضرور رابطہ کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.